शनि, केतु और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपके नवम भाव के लिए। तो अगर आपका कन्या लगन का चार्ट हो तो कुछ इस प्रकार से ये कंजक्शन आपको नजर आएगा, जहां पर ये बनेगा आपके चार्ट में वृषभ राशि में। देखिए, यहाँ शनि आपके चार्ट में पांचवें और छठे घर के स्वामी होकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ चंद्रमा यहाँ पे 11वें घर के लॉर्ड है। तीनों का कंजक्शन बनेगा तो तीनों को अगर आप देखेंगे एक तरीके से, ये एक बहुत ही ज्यादा जटिल और एक बहुत ज्यादा रेयर कंजक्शन माना जा सकता है। ये कंजक्शन आपकी इमोशंस पे, आपकी फीलिंग्स पे बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव डालता है। इसके साथ साथ आपकी सोचने समझने विचार करने की जो क्षमता है या जो शक्ति है वो भी प्रभावित होती है, और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी काफी प्रभावित होता है। इस कंजक्शन में देखा जाए तो एक तरफ शनि केतु के साथ मिलकर वैराग्य योग या वैराग्य युति बना रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ शनि चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष का भी निर्माण कर रहे हैं, और केतु और चंद्रमा के कंजक्शन की वजह से यहाँ पर ग्रहण दोष भी बन रहा है। वैसे हम देखें तो शनि जब भी अगर वक्री ना हो तो उन पर वैराग्य योग का जो प्रभाव है उतना अधिक नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर शनि यहाँ पे वक्री स्थिति में बैठे होंगे, उस स्थिति में आपके लिए वैराग्य योग काफी ज्यादा प्रभावी माना जाएगा। लेकिन शनि कर्म कारक ग्रह है। अगर मान लो आपके शनि सामान्य स्थिति में है, अगर वो वक्री नहीं है, उस केस में आप जीवन में काफी ज्यादा मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। लेकिन एक समय बाद आप ये रियलाइज कर पाएंगे कि वास्तव में आपका जो मुख्य पाथ था, जो पाथ आपको फॉलो करना था, वो केतु का ही पाथ था। भले ही आपने अपनी यंग एज में या अपनी अपनी जो प्रारंभिक एज है उसमें काफी मेहनत की, काफी कुछ अचीव भी किया, बट उसका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस बाद में आपको नजर नहीं आता। तो कहीं ना कहीं वो आपके कर्म से जुड़ा हुआ पार्ट है। और यहाँ पर फिर शनि क्योंकि चंद्रमा के साथ आ रहे हैं और केतु जब चंद्रमा के साथ आ रहे हैं, तो इन दोनों कंजक्शन में अगर अलग अलग करके इनको देखा जाए तो बहुत बड़ा फर्क भी है। शनि जब चंद्रमा के साथ होते हैं, मान लेते हैं, तो किसी भी जातक के लिए ये बहुत ज्यादा कठिन कंजक्शन हो सकता है, जहां पर जातक बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, बार बार वो सोचता है, विचार करता है, बट वो फिर भी एक फाइनल डिसीजन तक कभी कभी नहीं पहुंच पाता, या वो बहुत ज्यादा समय ले लेता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो सकता है, उसके काम में व्यवधान हो सकता है, रुकावट हो सकती है। लेकिन एट द एंड जातक फैसला लेता अवश्य है, भले ही वो कहीं न कहीं थोड़ा मानसिक तौर पे कमज़ोर हो जाता है, या वो अपने आप को कभी-कभी नहीं पहचान पाता, या अपनी क्षमताओं को वो जान नहीं पाता, या वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन में आ सकता है, एंग्ज़ायटी इश्यूज़ उसको हो सकते हैं, या उसका जो व्यवहार है इमोशनली वो काफ़ी खराब हो सकता है। बट जब केतु और चंद्रमा के कंजंक्शन को एक तरफ देखा जाए तो ये जो ग्रहण दोष बना, उसमें केतु आपके चंद्रमा की जो जितने भी क्वालिटीज हैं उनको अपने में समाहित कर लेता है। वैसे तो केतु नवम भाव में, तो नवम भाव की सारी क्वालिटीज और नवम भाव का जितना भी कारकत्व है वो केतु अपने में समाहित कर ही रहे हैं। लेकिन जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो ऐसा व्यक्ति फिर अपने इमोशंस से, अपनी फीलिंग से बहुत ज़्यादा डिटेच हो जाएगा। तब जब वो सोचेगा कहीं न कहीं कुछ न कुछ, अगर वो विचार करेगा तो जहाँ तक सोच नहीं पाएगा, प्रॉपर्ली वो डिसीज़न भी नहीं ले पाएगा। और यहाँ पर एक्चुअल में वो अपनी फीलिंग को नहीं पहचान पाएगा, अपनी फीलिंग्स के आधार पे वो काम नहीं कर पाएगा। फिर इस स्थिति में आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल बने रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इमोशनल अगर आप होते हैं इस कंडीशन में तो आपसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो सकती हैं। आप किसी न किसी पर्टिकुलर रिश्ते से फिर ऐसे भी शिकायत कर सकते हैं कि रिश्ते में आपको कुछ दिक्कतें आ रही हो। यहाँ पे बेसिकली आपकी जो विचारधाराएँ हैं, आपका जो उच्च अध्ययन का जो पार्ट है लाइफ का, आपकी आध्यात्मिक यात्राएँ हैं, आपके आध्यात्मिक रूप से जो विचार हैं, कहीं न कहीं उन पर ये कंजक्शन बहुत ही गहरा प्रभाव डाल सकता है। इस प्रकार से जातक मानसिक और भावनात्मक रूप से तो काफ़ी ज़्यादा अस्थिर रहता ही है, लेकिन शनि यहाँ साथ होने से जातक बहुत ज़्यादा गंभीरता से इस बारे में सोचता है या विचार करता है, या वो अपने निर्णय लेता है। लेकिन जातक थोड़ा-सा अंतर्मुखी हो सकता है, वो अपनी सोच अपने तक ही सीमित रखने वाला हो सकता है। ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन में आध्यात्मिक टूर करेगा, वो देश-विदेश की काफ़ी ज़्यादा यात्राएँ कर सकता है। साथ ही साथ जातक अपनी हायर स्टडीज़ पे भी बहुत अच्छा फ़ोकस लगाएगा अपनी तरफ से। लेकिन यहाँ कभी ना कभी आपके मन में थोड़ी विरक्ति वाली जो स्थिति है वो डेवलप होगी। कहीं न कहीं बाहरी दुनिया से कभी-कभी आप उतना ज़्यादा लगाव महसूस नहीं करेंगे, और खुद को खोजने की कोशिश ज़्यादा करेंगे केतु के यहाँ होते हुए। शनि आपके चार्ट में अब पंचम और छठे घर के स्वामी, तो इन भावों को लेके आपको जीवन में बहुत ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। अगर शनि आपके वक्री हो गए यहाँ पे आपके नवम भाव में, तो फिर पंचम और छठे घर से संबंधित जो जो भी आपके जीवन में घटनाएं घटित होंगी, या पंचम या छठे घर का जो भी कारकत्व होगा उसको कहीं ना कहीं स्टेबल रखने में आपको काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे कि फिर संतान के साथ रिश्तों को लेकर दिक्कत आ सकती है आपको। आपको संतान के अलावा आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब देखने को मिल सकती है। इवन जो रूटीन लाइफ है, जो डेली की लाइफ है, उसमें काफ़ी सारी
प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर हो सकता है कि बॉस वगैरह के साथ या जो कलीग वगैरह हैं उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं हो। जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे हो। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा अकेलेपन में अपने आप को फ़ील कर रहे हो, या आपका जो भी मेहनत है, जो भी आपने हार्ड वर्क किया, मेहनत की, उसका सही वैल्यू या मूल्य आपको नहीं मिल रहा हो, या उतना ज़्यादा सैलरी आपको नहीं मिल रहा हो जो कि आपके काम के अकॉर्डिंग आपको मिलना चाहिए। यहाँ पे अब शनि जितने ज़्यादा क्लोज होंगे केतु के, उतना ही ज़्यादा आप अपने जो कर्म है आपका या जो इवन जो प्रोफेशन है उससे थोड़े डिटैच हो जाएँगे। लेकिन शुक्र की स्थिति को ज़रूर देखिए, शुक्र अगर आपके चार्ट में बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है और शनि अगर वक्री नहीं है, तो कुछ हद तक आप वो सारी की सारी अचीवमेंट अपनी लाइफ में पाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, जो आप एकदम से अपने जीवन को जिस स्थिति में देखना चाहते हैं, या जो ऐशो-आराम जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आपका केतु एक समय बाद कभी ना कभी जब एक्टिवेट होगा, लगभग आपकी 40-45 की एज के आसपास, उस समय आप ये रियलाइज़ अवश्य करेंगे कि जो भी आपने अर्ली एज में मेहनत की, हार्ड वर्क किया, इतना कुछ कहीं न कहीं अपना डेडिकेशन हर काम में दिया, वो आपके बाद में उतना अधिक काम नहीं आने वाला। तो स्टार्टिंग में हो सकता है आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव भी किए हो, बट इस कंजंक्शन के होते हुए जातक को ये ध्यान रखना होगा कि उसको बाद में आगे चलकर बहुत जल्दी डिटैचमेंट हो जाती है। वो अपने धर्म कर्म के बारे में ज़्यादा सोचता है, अपने रीति-रिवाज के बारे में, अपनी धार्मिक परंपराओं के बारे में वो ज़्यादा फ़ोकस्ड हो सकता है। इसके साथ-साथ जातक एक बहुत अच्छा दार्शनिक के रूप में नज़र आ सकता है, कोई वो बहुत बड़ा स्पिरिचुअल पर्सन बन सकता है आगे चल के। ऐसे में जातक दूसरों के भरोसे अगर रहेगा, तो जातक के लिए उतना अच्छा नहीं है। अगर वो खुद के भरोसे ही चले, अगर खुद के परिश्रम के बल पे ही अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करे, तो वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ऐसा जातक फिर उसका जो क्योंकि सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा होगा, वो अकल्ट की तरफ जा सकता है। वो जिस प्रकार से ये कंजक्शन बन रहा है, कहीं न कहीं गुप्त विद्याओं में काफ़ी रुझान रख सकता है, या दार्शनिक रूप से वो एक बहुत अंतर्दृष्टि रखने वाला, बहुत ज़्यादा गहरी सोच रखने वाला हो सकता है। रिसर्च वो बहुत अच्छे से कर सकता है। साथ-साथ में उसके पिता के साथ रिलेशन को लेके काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। पिता से काफ़ी वैचारिक रूप से मतभेद हो, या भावनात्मक रूप से कहीं न कहीं जातक को पिता के साथ उतनी अटैचमेंट ना हो। चंद्रमा साथ होने से चंद्रमा क्योंकि माताजी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो माताजी के साथ भी कुछ ऐसे ही होने के चांसेस है। बट माताजी से जो इमोशनली अटैचमेंट है, स्टार्टिंग में ज़्यादा देखने को मिलती है। बाद में जातक या तो अपने स्टडी पर्पज़ से दूर चला जाता है, किसी अदर स्टेट या अदर सिटी में रहने लग जाता है, या तो बाद में आगे चलकर जातक विदेश भी जा सकता है। ऐसी कंडीशन में जातक का जो इनकम होगा और जो उसका कहीं न कहीं जो इच्छाएँ होंगी इनकम को लेके, इनकम बढ़ाने को लेके, वो उतनी ज़्यादा प्रॉपर होती नहीं है। यहाँ पे अब 11वें घर का लॉर्ड है चंद्रमा, 11वें घर का लॉर्ड होने की वजह से आपकी अपेक्षाएँ शुरुआत में होंगी अपने ज़्यादा से ज़्यादा धन पाने, मान-सम्मान पाने, रेपुटेशन पाने के लिए। लेकिन बहुत जल्दी इन इच्छाओं को आप त्याग दे सकते हैं, और यहाँ पे फिर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में भी आ सकते हैं कहीं न कहीं। तो इस वजह से क्योंकि चंद्रमा यहाँ डिस्टर्ब हो गए, तो सोचने समझने की प्रवृत्ति, विचार करने की प्रवृत्ति, उस पर आपको ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से जातक के करियर में बार-बार उसको उतार-चढ़ाव या बार-बार कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जहाँ पर आप बार-बार बदलाव करने के लिए बाध्य होंगे, या तो फिर आप जो बदलाव करेंगे वो भी आपके उतना फ़ेवर में नहीं होंगे। इस प्रकार से जातक अपने परिवार या अपने ही लोगों के बीच अगर रहेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डिटैच महसूस करेगा, अकेला महसूस करेगा, या कहीं न कहीं जातक अगर ध्यान साधना की तरफ जाएगा, मेडिटेशन की तरफ जाएगा, तो वो एक अच्छी स्थिति ज़रूर पा सकता है। यहाँ पे फिर अगर शनि की दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाए, तो शनि सबसे पहले दृष्टि डालते हैं आपके 11वें घर पे। देखिए शनि आपके धन कमाने को लेके, धन को यूज़ करने को लेके बहुत ही आपको सीरियस बनाते हैं यहाँ पे, जब वो तीसरी दृष्टि डाल रहे हो, और ऐसा जातक बहुत ज़्यादा कठिनाई से धन प्राप्त कर पाता है, या उसको जो कुछ भी मिलता है, जो कुछ भी उसकी अपेक्षाएँ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डिले से पूरी हो सकती हैं। या जहाँ तक अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस या अपनी जो इच्छाएँ उसकी होंगी, उनको लेके काफ़ी ज़्यादा डिटेच भी हो जाएगा कभी-कभी। तो कहीं न कहीं जातक को जो कुछ अपने जीवन में करना है, जो कुछ उसको पाना है, उसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति होगी। अब ये आपका नेटवर्क सर्कल का घर है, यानी आपका जो भी सोशल सर्कल है या जो भी नेटवर्क सर्कल है, तो बहुत कम लोगों के साथ आप जुड़े हो सकते हैं। जिन लोगों के साथ भी आप जुड़े होंगे, उनके साथ आपकी इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा दूरी महसूस हो सकती है, या उनके साथ आपका प्रॉपर बहुत अच्छा कम्युनिकेशन ना हो, ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ लाइफ में आप जो कुछ भी गोल पाना चाहते हैं, जो भी आप अचीवमेंट्स पाना चाहते हैं, उसके पाने की आपकी जो ग्रोथ है, या जो आप जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, वो आपकी मेहनत हो सकता है प्रॉपर ना हो। अब उसके बाद यहाँ इनका प्रभाव आ जाता है थर्ड हाउस में, बट थर्ड हाउस में क्योंकि राहु स्थित होंगे,
तो राहु स्थित होने के केस में राहु का प्रभाव आपके नवम घर पे होगा और यहाँ तो केतु हैं, तो केतु इस हाउस की पूरी एनर्जी को अपने में समाहित कर ले रहे। तो यहाँ हो सकता है इन प्लैनेट्स का उतना ज़्यादा असर आपके थर्ड हाउस पे ना पड़े, बट राहु का फिर भी यहाँ प्रभाव पड़ेगा और राहु चंद्रमा को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर पाएंगे क्योंकि राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो इस एंगल के होते हुए राहु उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते। हालांकि वो चंद्रमा एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से चंद्रमा को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। और फिर आपको देखना पड़ेगा कि शनि कितना ज़्यादा क्लोज है केतु के, या तो अगर शनि अगर वक्री हो गए हैं उस केस में शनि भी राहु से प्रभावित होंगे, बट राहु स्वयं शनिवत ही चलते हैं। तो शनि अगर वक्री ना हो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। फिर यहाँ राहु हैं तो थर्ड हाउस की क्वालिटीज को राहु मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अपने साथ बैठे ग्रह को भी राहु काफी मल्टीप्लाई करेंगे। बट राहु और केतु के बीच में जो एंगल है वो फिक्स है, तो अब राहु के साथ बैठा वगैरह अपनी ज्यादा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा पाएगा नवम भाव से संबंधित, क्योंकि वो अपनी दृष्टि यहाँ डालेगा और इन तीनों ही प्लैनेट्स को प्रभावित करेगा। हालांकि उस प्लैनेट से भी यहाँ चंद्रमा के प्रभावित होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। तो अब राहु और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कुछ हद तक राहु आपको कठोरता से सोचने, निर्णय लेने के लिए प्रेरित अवश्य करेगा, बट आप उन निर्णयों पर, उन फीलिंग्स पर कितना ज़्यादा अमल करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर इनकी स्थिति एक्चुअल में कैसी है, या फिर आपकी महादशा अगर राहु की है, या फिर आपकी महादशा क्या शनि की है, केतु की है, तो महादशा का भी बहुत ही बड़ा रोल है। उसके बाद यहाँ से अगर देखा जाएगा तो शनि का जो दृष्टि है वो आ जाता है आपके छठे घर पे और शनि अपने घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पर वो आपको हालांकि प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी अवश्य करेंगे अगर वक्री नहीं है तो। अगर शनि वक्री होकर ऐसी दृष्टि डाल रहे तो नॉर्मली हम वक्री शनि को अच्छा मानते हैं, बट जब केतु के साथ शनि आ जाए तो उसको उतना अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि फिर वो वैराग्य युति बन जाती है या वैराग्य दोष उत्पन्न हो जाता है। इस वजह से जातक अपने बॉस के साथ, कलीग वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करेगा। जातक का जो परफॉर्मेंस है अपने कार्य में हो सकता है उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ना हो, या आपका बॉस आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा हो, आपकी जो क्वालिफिकेशन है उस आधार पे आपको सैलरी नहीं मिल रही हो, या आपसे काम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, आपसे ओवर टाइम भी इवन काम लिया जा रहा है, लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, बट जो रिवार्ड आपको मिल रहा है, जो सैलरी वगैरह आपको मिल रही है वो काफ़ी कम हो सकती है। इस प्रकार का शनि छठे घर पे जब भी दृष्टि डालते हैं तो थोड़ा कठिन होता है डेली लाइफ या रूटीन को मैनेज करना, या जातक का जो घरेलू जीवन है वो भी इससे कहीं ना कहीं इम्पेक्ट हो सकता है। शनि का दृष्टि सिक्स्थ हाउस पे होने से शनि आपको हर प्रकार से यहाँ जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे छठे घर से रिलेटेड, जैसे कि कोई कंपटीशन वगैरह फाइट करना है, कोई आपके अगेंस्ट किसी ने कोई मुकदमा वगैरह कर दिया, कोई किसी से आपका वाद विवाद हो गया, उन मामलों में जरूर वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। बट अगर शनि वक्री होकर ये दृष्टि डाल रहे हैं तो फिर वैराग्य युति का जो प्रभाव है या वैराग्य योग का जो प्रभाव है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। उस केस में जातक अपने आप से बहुत ज्यादा डिटेल्स महसूस करने लगेगा, वो अपने जो वर्क प्लेस है उसमें बार बार बदलाव चाहेगा, वो इवन विदेश जा सकता है, इवन जहाँ भी वो जाएगा वहाँ पर वो बहुत कंफर्टेबल नहीं होगा। ऐसे केस में जातक अगर कोई कर्ज वगैरह ले ले, अगर वो ऋण वगैरह ले ले, उसमें भी उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो ऐसा जातक फिर अपने खर्चों को, अपनी सेविंग्स को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता। दूसरी तरफ वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके अपनी धन या अपनी संपत्ति अचीव कर पाएगा, या वो ऐसा प्राप्त कर पाएगा। निश्चित तौर पे एक बहुत ही ज़्यादा जटिल और एक बहुत ही ज़्यादा रेयर कंजक्शन ये माना जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार के प्रभाव आपको नजर आएंगे। फिर इसमें सबसे बड़ा रोल होगा आपकी महादशा का, कि वास्तव में आपको शनि, केतु या चंद्रमा में से क्या किसी की महादशा है। क्योंकि अगर इनमें से आपको किसी की महादशा होगी तो महादशा के हिसाब से उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे आप ज़्यादा फोकस करके विचार कर सकते हैं।